अगर ये देश हिंदू राष्ट्र होता तो आज़ादी के समय पे इसको हिंदू राष्ट्र ही बनाया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने अब हद कर दी है, ठीक। हर जगह अन्याय अत्याचार का सीमा इतनी बढ़ा दी गई है कि सिर्फ धर्म के आधार पर सब चीज़ें स्थापित नहीं हो सकती। और संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब कोशिश कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की। अभी उन्हें यह पता होना चाहिए अम्बेडकरवादी लोग हैं। जब तक अम्बेडकरवादी लोग हैं, इस देश को किसी भी धर्म के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। ये देश संविधान के आधार पर चला है, आगे भी जब तक ये देश बना रहेगा संविधान के आधार पर ही चलेगा। जब ये देश हिंदू राष्ट्र था तो यहाँ विधान था मनुस्मृति का। मनुस्मृति कहती है ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। मनुस्मृति महिलाओं के अधिकारों को बिल्कुल खत्म कर देती है। मनुस्मृति दलित पिछड़ों के मुसलमानों के अधिकारों को बिल्कुल खत्म कर देती है। ऐसा विधान जो इंसानियत के अधिकारों को खत्म करता है, क्या ऐसा विधान स्थापित होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसलिए देश संवैधानिक राष्ट्र है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र होता तो आज़ादी के समय पर इसको हिंदू राष्ट्र ही बनाया जाता। लेकिन ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों का मान सम्मान यहाँ है। और ये हिंदू राष्ट्र कभी बन भी नहीं सकता, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इसको स्पष्ट बताता है। और आर्टिकल 19 हमें आज़ादी देता है अपनी बात को रखने की, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है तुम हमें नहीं सिखाओगे। समझ रहे? हम जो डर गए हैं, हम जो बैठ गए हैं, हमने जो बोलना बंद कर दिया, लड़ना बंद कर दिया, ये गलत हुआ है। आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है, डर नहीं रहा है। जेल ही तो है, जेल में जानवर थोड़ी रहते हैं। आप जेल जाओ, एक भी जानवर दिखाओ, सारे इंसान रहते हैं, ठीक, और बिल्कुल सिस्टम में रहते हैं। तो जेल वेल जाने का डर मन से निकालो, ठीक। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, लेकिन अपने हक अधिकारों को लूटने भी नहीं देना ना। नहीं भाई, 2027 का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के किस तरह की तैयारी आप लोगों की? देखिए, जो हम कहते हैं, जिस बहुजन थ्योरी की हम बात करते हैं, अगर उस पर हम समाज मान जाए, यहाँ का SC, ST, OBC माइनॉरिटी मान जाए, तो सरपंच किसी का ना बने। सरपंच तो समझता है ना, प्रधान, वो भी किसी का ना बने। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। और इस बार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी देखिएगा, इतिहास लिखेगी। पहले प्रदेश की व्यवस्था बदलेगी और फिर देश की व्यवस्था बदलेगी। बहन जी ने लखनऊ में जो रैली की है, उसको लेकर के एक नए राजनीति की शुरुआत लोग देख रहे हैं कि जो बहन जी का पुराना वर्चस्व था वो बरकरार है। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो दलित वोटर है वो भी 2 जगह बटा हुआ है। आपसे किसने कहा दलित वोटर 2 जगह बता हुआ है? देखिए, दलित वोटर जो है वो अम्बेडकर आइडियोलॉजी फॉलो करता है। बुद्ध, रैदास, नानक, कबीर, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, ठीक है। वो पहले जो है वो अपनी विचारधारा पर, जहाँ बराबरी की विचारधारा, जैसे संत रैदास ने भी कहा, चाहूँ ऐसा राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग वैसे रैदास ने प्रसन्न। मतलब कि वो पहले बराबरी की विचारधारा वाले लोग व्यक्ति के साथ चलता है, ठीक। मान्य बहन जी हमारी आदरणीय है, लेकिन बहन जी अगर ये चाहें कि वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आकर लाकर खड़ा कर ये नेता बन गया है, ये नहीं हो सकता। बहुजन आंदोलन में जब तक आप जो है गरीब की पीड़ा नहीं समझेंगे, जब तक आप जो मजदूर की पसीने की खुशबू नहीं लेंगे, जब तक आप मट्टी को ये नहीं समझेंगे कि मट्टी क्या है, तब तक कोई बहुजनों का नेता नहीं बन सकता। बात की जाए मुस्लिम वोटरों की, आमतौर से समझा जाता है कि मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ को जाता है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी संख्या में मुसलमान यहाँ पे। कितनी तालीम मुस्लिमों को आज तक उन्होंने दिलाई है? अपनी सरकार में कितने IAS, कितने PCS, कितने डॉक्टर और इंजीनियरों के लिए उन्होंने स्पेशल कंपोनेंट प्लान चलाया मुस्लिमों के लिए? सिर्फ कोई आकर ये कह दे कि नहीं जी वो आकर मुस्लिमों के लिए अच्छी बात करते हैं, वो तो वोटर उन्हें दे देता है। नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़ी लिखी बात करता हूँ, ठीक। कितने IAS, कितने PCS, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर स्पेशल कंपोनेंट प्लान चला के समाजवादी गवर्नमेंट में मुस्लिम बने हैं? आंसर 0। समाजवादी गवर्नमेंट में PCS की भर्तियाँ निकली थी और 84 में से 54 लोग एक जाति के थे। किस लिए? जो मुस्लिम भर भर के उन्हें वोट दे रहा है वो कहाँ जाएंगे? कौन रखेगा मुस्लिमों की बात? हम ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अगर आप एक गांव में 100 लोग रहते हैं और दूसरे 500 लोग रहते हैं, तो 500 लोग आपके अधिकार नहीं खा सकते। आपके 100 लोगों को जितना अधिकार है वो आपको दिया जाएगा, वो आपको मिलेगा, मिलना चाहिए। और यहाँ जो है, यहाँ सिर्फ विनर नेता नहीं है, यहाँ नसीम चंद्रशेखर आज़ाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो बात नसीम कहेंगे वो समझिए बात चंद्रशेखर आज़ाद ने कह दी है। आपके बारे में सुना था, अभी एक इंटरव्यू कर रहे थे अमरीश बालियान जी, तो अनिल जो मंत्री हैं आपके, तो वो बोल रहे थे कि उनको तो मैं जानता ही नहीं। जिस तरीके से आपका जिक्र चला कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले, वो भूल गया मैं बताना ना। वो मेरे छोटे भाई की शादी में भी गए थे, 1-2 बार मिले, बहुत आत्मीयता से मुझसे गले मिले, कहना भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब अगर सिर्फ राजनीति के कारण वो मुझे नहीं जानना चाहते तो मैं भी अपनी पहचान उनसे कराना नहीं चाहता। मेरी पहचान फील्ड कराती है, मेरे पहचान मेरे कार्यकर्ता कराते हैं, ठीक है। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता, वो मंत्री अच्छी बात है, ठीक। लेकिन हाँ, काम पहचान होती है, इंसान नहीं, समझे। तो हमारा काम, हमारे कार्यकर्ता का काम, भीम आर्मी का काम, आज़ाद समाज पार्टी का ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है। अब भाई हम मंत्री तो है नहीं जो 24 घंटे हेलीकॉप्टर में हवा में रहेंगे, बिल्कुल
कि नीचे देखेंगे हाँ भाई ठीक है भीड़ अच्छी है चल रहा है ठीक है मामला, नहीं। यहाँ तो आपके पास बैठ कर जब तक एक टुकड़ा आपके साथ नहीं वाला बैठ कर रोटी का ना खा ले तो तब तक ये भी नहीं बता सकते इसमें नमक या मिर्च कम है ज़्यादा है। अच्छा, नसीम भाई, क्या ये ज़िला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए आपने एक बिगुल फूंकने की कोशिश की है आज इस कार्यक्रम में? नहीं भैया, जिला पंचायत का कोई मामला नहीं है, ये तो पार्टी का कार्यक्रम है और पार्टी को मजबूत करने के लिए मैंने कार्यक्रम रखा है। जो मुझे मेरे मुस्लिम समाज ने और हमारे सर्व समाज ने जो है सहयोग किया, उन लोगों का जो है बहुत बहुत बड़ा आभार है मेरे ऊपर। तो ये पार्टी का प्रोग्राम है, कोई जिला पंचायत का कोई प्रोग्राम नहीं है। पार्टी अगर आपको यहाँ से चुनाव लड़वाती है फिर क्या आप सोचेंगे उसके बाद? वो तो पार्टी का निर्णय है, जो आदेश होगा पार्टी के निर्णय के लिए तैयार हूँ। मेरा अपना कोई निर्णय नहीं। आपको कोई मन हो यहाँ से लड़ने का या फिर दूसरे वार्ड? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मेरे जय मान्य विनय रतन जी ये सोचेंगे, मेरे जिला अध्यक्ष जी खड़े दोनों ये सोचेंगे, मैं क्या सोचूंगा। जैसा इनका आदेश होगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए तो मेरे नेता सर्वमान्य हैं। अगर मैं यूँ कहेंगे कि गर्दन उतार के देनी है तो गर्दन उतार के दूंगा। गोलमोल कर रहे हो आप बात, सीधी नहीं बात। नहीं, इसमें गोलमोल का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। हमारे किस कार्यकर्ता से आप पूछेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है तो वो यही कहेगा पार्टी आदेश कर देगी तो लड़ूंगा, नहीं आदेश कर देगी नहीं लड़ूंगा। यही क्वालिटी है दूसरी पार्टी पर हम में कि हमारा कार्यकर्ता समर्पित होकर पार्टी के साथ है। पद पे है तब भी, नहीं है तब भी, चुनाव लड़ोगे तब भी। और आप उसे कहोगे यहाँ से जाकर आपको जो है मध्य प्रदेश काम करना तो वो मध्य प्रदेश चला जाएगा। आप कहोगे महाराष्ट्र चले जाओ, वहाँ चला जाएगा। ठीक है, चलिए खैर। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से आज यहाँ पे एक मीटिंग हुई और उसके अंदर काफ़ी लोग यहाँ पे शरीक हुए, तो क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो सबसे पहले शुक्रिया बुढ़ाने की जनता का और नसीम भाई का कि सभी लोगों ने पूरा सहयोग करा और आज आपने देखा कि मैदान बिल्कुल ठस में ठस था, बिल्कुल बढ़िया प्रोग्राम था। ये संदेश बहुजन भाईचारा का संदेश था कि जो आज तक क्षेत्र के अंदर जो लोग चाहते हैं कि इस देश में कोई पिछड़ा कोई गरीब राजनीति ना करे, तो अब यहाँ पर नसीम भाई जैसे नेता हमने तैयार कर दिए गए हैं और आप देखना कि बहुत जल्दी हमारे नेता बहुत तैयार हो जाएंगे। आप